हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम देखेंगे लेसन 4 दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या क्या होती है। वहाँ पे हमने ग्राम पंचायत देखा था, पंचायत समिति देखा था, जिला परिषद देखे थे। अब हमें शहरी लाइक सिटीज़ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, जो स्थायी प्रशासकीय संस्थाएं होती है, उसे देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे नगर पंचायत, फिर पढ़ेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल और फिर पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we have studied the nature of a local government body in the rural areas. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गवर्नमेंट बॉडीज कैसे वर्क करती है रूरल एरियाज में। In this chapter, we will learn something about the local government institution in the urban areas. इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्बन एरियाज में या शहरीय भाग में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्क करती है। दीज इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. Our country has a large number of towns and cities and they are growing rapidly. अब हमारे कंट्री में बहुत सारे टाउन्स है, छोटे छोटे शहर है, बहुत सारी बड़ी सिटीज़ है, बड़ी शहर है, और वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। विलेज जो है वो टाउन में ग्रो हो रहा है, टाउन जो है वो सिटीज़ में ग्रो हो रहे हैं, और जो सिटी है वो डेवलप हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. The rural areas neighboring cities are also getting transformed. और जो रूरल एरियाज की नेबरिंग सिटीज़ है वो भी क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है. अब डेवलपमेंट होगा तो कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही सिटीज़ में. तो हम देखते हैं सबसे पहले फैसिलिटीज़ और प्रॉब्लम सिटी की. सो फैसिलिटी क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस. सिटी में बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है. एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर, सर्विस का सेक्टर क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है. लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, अब जॉब के लिए ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ज़्यादा हमें जॉब्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर, अब फैसिलिटी किस चीज़ की है? एंटरटेनमेंट, आर्ट और कल्चर की. अब देखते हैं प्रॉब्लम्स. अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी, इनसफिशिएंट स्पेस होगी, मतलब इनफ स्पेस नहीं होगी, कम स्पेस होगी, कम जगह होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम होगी वेस्ट को डिस्पोज करने की, क्राइम इंक्रीज होगा, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन स्लम्स. देखो जैसे मुंबई कितनी बड़ी सिटी है ना? अब वहाँ पे क्या है? इनसफिशिएंट स्पेस है, जिसकी वजह से लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता है. ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम होती है, हाउस भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मतलब मिलते एज़ कम्पेयर टू जितनी पॉपुलेशन है. जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो चौल में या स्लम्स में रहते हैं. ऐसे ही अगर हम दिल्ली का देखें तो वो उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे क्राइम होते हैं. तो मतलब सिटीज़ तो डेवलप हो रही है बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है. सबसे पहले हम देखते हैं नगर पंचायत. द विलेज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टाउन हैव अ नगर पंचायत. अब ऐसे विलेजेस जो टाउन में कुछ सालों में तब्दील हो गए, लाइक अभी पूरी तरीके से टाउन नहीं बने हैं, अभी वो टाउन बनने की प्रोसेस में है. तो ऐसी जगहों पर, ऐसे बिकम मतलब जो टाउन बन रहा है उस प्रोसेस में है, ऐसे जगह पर क्या होती है? नगर पंचायत. वी सी सम एरियाज विच आर नेदर फुल्ली रूरल और नॉर फुल्ली अर्बन. हम देखते हैं कुछ एरियाज जो कि ना तो पूरी तरीके से शहरीय होते हैं, ना ही पूरी तरीके से ग्रामीण. इन सच एरिया द लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज द नगर पंचायत. और ऐसे एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो होती है नगर पंचायत. As with other local bodies, election to a नगर पंचायत are held every 5 years. अब जब दूसरी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आती है ना, जैसे दूसरी लोकल बॉडीज है, वैसे ही नगर पंचायत में भी इलेक्शन होता है हर 5
साल में। द इलेक्टेड मेंबर चूज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो उनमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल इज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर स्मॉल सिटीज। अब जैसे छोटी सिटीज है, जैसी छोटी सिटीज है वहां पे होती है म्यूनिसिपल काउंसिल। इलेक्शन टू द काउंसिल आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। और इसका भी, इस काउंसिल का भी जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन एज काउंसिलर्स। अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो काउंसलर की तरह फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं उनमें से ही। द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग। अब जितनी भी मीटिंग होती है म्यूनिसिपल काउंसिल की, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट। ही कंट्रोल द वर्किंग ऑफ काउंसिल। ये क्या करते हैं, काउंसिल के वर्किंग को कंट्रोल करते हैं और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान देते हैं कि मतलब काउंसिल में ये काम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, या फिर काउंसिल में जो पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइनेंशियली कितनी नीड है या कोई स्कीम आ रही है तो उसमें हमें कितने ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी, ये सब फाइनेंशियली चीज़ें भी कौन देखता है, प्रेसिडेंट। इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो काम तो नहीं रुकेगा ना, तो उनके अब्सेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसिल का काम संभालता है या काउंसिल का काम देखता है। देयर आर सम फंक्शन दैट आर बाइंडिंग टू द काउंसिल। अब कुछ फंक्शंस है जो मैंडेटरी है काउंसिल को करने के लिए। देयर आर सम फंक्शन दैट आर बाइंडिंग टू द काउंसिल, मतलब काउंसिल को ये करना है, और उन फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्बिटरी फंक्शन, मतलब उन्हें करना ही होगा, इट इज़ अ रूल, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं ऑर्बिटरी फंक्शन, जो फंक्शन काउंसिल को परफॉर्म करने होते हैं। और ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कौन से हो गए, लाइटिंग ऑफ अ पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक स्ट्रीट में लाइट लगाना, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को प्रोवाइड करना, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखना, जो सीवेज है उसका डिस्पोजल करना, बर्थ डेट, मैरिज एज एक्सेट्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना। ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी फंक्शन होते हैं एक म्युनिसिपल काउंसिल के। म्युनिसिपल काउंसिल also try to provide additional facility to the people of these function are known as discretionary function। अब एक होता है ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है, बट म्युनिसिपल काउंसिल में ऐसे कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं जो एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रेशनरी फंक्शन, या जो मैंडेटरी नहीं होते, जो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। प्लानिंग न्यू एग्जाम्पल, प्लानिंग न्यू रोड को प्लान करना, एक्वायरिंग द नेसेसरी लैंड, अगर ज़रूरत है तो उस लैंड को एक्वायर करना, प्राप्त करना, लेना, स्लम्स की कंडीशन इम्प्रूव करना, पब्लिक गार्डन्स को क्रिएट करना, पार्क्स को बनाना, प्रोवाइडिंग secure shelter for cattle are some of discretionary function of the municipal council। सिक्योर शेल्टर प्रोवाइड करना कैटल को, ये कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी फंक्शन है जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल करती है। डू यू नो फॉर एवरी म्यूनिसिपल काउंसिल देयर इज अ चीफ ऑफिसर। अब हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए एक चीफ ऑफिसर होता है जो इम्प्लीमेंट करता है, ये इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल, जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, ऐसे डिसीजन जो म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा लिए गए हैं। There are several officer who assist him। और कुछ क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि आप ऐसे ऑफिसर बनना चाहोगे। अगर आप हेल्थ ऑफिसर बने तो आप कौन से परफॉर्म करोगे, फंक्शन परफॉर्म करोगे, है ना। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल। अब हम देखते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जो रेवेन्यू है, म्यूनिसिपल काउंसिल रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। तो सबसे पहले हमारे टैक्सेस से, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन मार्केट एंड कुछ
स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट भी इन्हें मिलती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, the local body that provide different service to the people in big cities is called municipal corporation। अब म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल सिटीज के लिए हो गया, बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी सिटीज के लिए होता है। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई, और जो पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी महाराष्ट्र की वो एस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में। अब आपको फाइंड करना है कि कितने, लाइक इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज द एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट थ्रू कॉरपोरेशन, मतलब कितने सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और किस ईयर में उस सिटी में कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट, the total number of member of a municipal corporation is determined so as to be in proportion to the population of the city। अब जो टोटल नंबर के मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये कौन डिटरमाइन करता है, कितनी पॉपुलेशन है सिटी की उसके प्रोपोर्शन में फिर मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। द इलेक्शन टू द कॉरपोरेशन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर आर नोन एज कॉरपोरेटर। अब जो इलेक्टेड मेंबर है उन्हें हम बोलते हैं कॉरपोरेटर। दे इलेक्ट अ मेयर एंड अ डेप्यूटी मेयर फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। वो खुद में से ही डेप्यूटी मेयर और मेयर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। द मेयर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। और जो मेयर है उसे क्या कहा जाता है, सिटी का फर्स्ट सिटीजन। ही प्रिसाइड ओवर ऑल द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग होती है वो सबको लीड करता है कौन, मेयर। Many important issues regarding the city are discussed and decisions regarding the development of the city are made in the general body meeting of corporation। अब जो कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग होती है या कॉरपोरेशन की जब भी मीटिंग होती है तो कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज रेज होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज सिटी के लिए डिस्कस किए जाते हैं और उस डिसीजन को फिर क्या किया जाता है, आगे अप्रूव किया जाता है। और ये जो डिसीजंस होते हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं वो किस लिए होते हैं, जो इशू हमें हो रहे हैं वो आगे ना हो और हमारी सिटी डेवलप हो जाए। द कमिटीज ऑफ द कॉरपोरेशन, अब हम देखते हैं कॉरपोरेशन की कमिटी। द कॉरपोरेशन कैरी आउट इट्स वर्क थ्रू डिफरेंट कमिटी। अब जो कॉरपोरेशन है वो अपना वर्क करती है अलग अलग कमिटी के थ्रू। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटी आर, कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटी है एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी एंड एट्सेट्रा। मतलब कॉरपोरेशन में भी कमिटीज़ होती है अलग अलग वर्क फॉर्म करने की। जो एजुकेशन कमेटी है वो एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देगी, जो एग्रीकल्चर कमेटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देगी, जो हेल्थ कमेटी है वो हेल्थ केयर सेक्टर में ध्यान देंगी। ऐसे अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमेटी होती है, क्योंकि सिटी तो बहुत बड़ी होती है ना। अब एक ही अगर सब कुछ मैनेज करेगा तो हौच पौच हो जाएगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी चीज़ें, जिस वजह से क्या होता है हर चीज़ का एक कमेटी बनती है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन, अब हम देखते हैं प्रशासन व्यवस्था कॉरपोरेशन की। द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन। अब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं ये होते हैं कॉरपोरेशन के हेड। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय कॉरपोरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिसीजन कॉरपोरेशन के थ्रू लिया गया है वो इम्प्लीमेंट हो, वो वर्क में आए, उसका काम स्टार्ट हो। For example, if a corporation takes the decision of putting a ban on the use of a plastic bag, then the actual implementation of this policy is done by the commissioner। एक एग्जाम्पल है, सपोज कॉरपोरेशन की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाना है, तो इसे वर्कआउट करने का काम या इसे इम्प्लीमेंट करने का काम, इस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम और इसे कड़े तौर से रिस्ट्रिक्ट करने का काम किसका होता है, कमिश्नर का। ही ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल बजट ऑफ कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन का एनुअल बजट भी तैयार करता है। एंड रिमेन प्रेजेंट फॉर जनरल बॉडी मीटिंग, और जनरल बॉडी मीटिंग में इसे प्रेजेंट भी रहना होता है। Do you know the proportion of women in the total population is nearly half?
क्या आपको पता है जो प्रपोर्शन है वुमेन की, मतलब जो वुमेन प्रेजेंट है वो हमारे पॉपुलेशन से लगभग आधी है। येट वेरी फ्यू वुमेन आर सीन टू टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट, बट फिर भी बहुत कम औरतें या महिलाएं होती है जो गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा होती है। वुमेन हैंडल इश्यूज लाइक, वुमेन इश्यूज हैंडल करती है जैसे फूड, एनर्जी, वाटर एवरी डे एज पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, बट दे हैड नो से इन डिसीजन रिगार्डिंग दीज इश्यूज। अब वुमेन हैंडल करती है इश्यूज अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे फूड से हो गया, एनर्जी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, बट फिर भी उन्हें इन सब डिसीजन, इन सब चीज़ों पे बोलने का, इन सब इश्यूज पे बोलने का, डिसीजन देने का उतना ज़्यादा हमें राइट नहीं दिखता। अ वुमेन टेक केयर ऑफ द वाटर इन द हाउस बट शी डिडंट पार्टिसिपेट इन डीलिंग विद वाटर इश्यूज। अब जो वुमेन है वो हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में वाटर से काम करती है अपने घर में, बट उसे इस वाटर के इश्यू में से डील करने के लिए पार्टिसिपेट करने में बहुत कम लोग ही ऐसे दिखते हैं। With 50% reservation for women in the local body, they now have got an opportunity to resolve important issue. अब जब 50% रिजर्वेशन मिला है वुमेन्स को, तो वो क्या करती है, उन्हें अपॉर्चुनिटी है इम्पोर्टेंट इश्यूज को क्या करने की, रिजॉल्व करने की। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड मेक अ लिस्ट। अब जब यहाँ पे कॉरपोरेशन की क्या है फंक्शन है कि वो क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले वाटर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, डेट बर्थ मैरिज का रजिस्ट्रेशन देते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पुलिस की सुविधा देते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, थेफ्ट, किसी ने चोरी किया है तो पुलिस उन्हें पकड़ ले, फायर ब्रिगेड, कहीं पर इमरजेंसी है तो फायर ब्रिगेड हेल्प करती है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन कॉरपोरेशन देती है, रेलवे टाइम टेबल डिसाइड करती है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, जो इमारतें इलीगल है उसे क्या करती है, डिमोलिशन करती है, मतलब उसे तोड़ती है, डेंजरस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, कंट्री के बॉर्डर को प्रोटेक्ट भी करती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कॉरपोरेशन की। कलेक्शन ऑफ टैक्स, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ कॉरपोरेशन। अब रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्स कलेक्शन, उसमें क्या आता है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, रेजिंग लोन, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स। व्हाट डिड यू फील ऑन रीडिंग दिस, द मेट्रो विल सून रन इन योर सिटी। आप कैसे लगेगा अगर आपने ये सुना कि आपके शहर में बहुत जल्दी मेट्रो आएगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज मेट्रो बहुत कन्वीनियंट होती है। परमिशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 24 स्टोरी बिल्डिंग, परमिशन दी है 24 जो फ्लोर्स है उनकी बिल्डिंग बनाने की, दैट्स रियली गुड। गार्डन एंड लेजर सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन एवरी वार्ड, हर वार्ड में जितने भी वार्ड है उन हर वार्ड में गार्डन बनाया जाएगा। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु यूज प्यूरिफाइड वाटर टू द गार्डन और टू वॉश देयर कार्स, एक्शन लिया जाएगा जो प्यूरिफाइड वाटर को यूज करते हैं गार्डन में पानी देने के लिए या कार को धोने के लिए। इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी टू डिस्पोज ऑफ वेट गार्बेज विद इन वंस लोकेलिटी, ये कंपलसरी होगा अगर कि जो वेट गार्बेज है वो अपने ही लोकेलिटी में डिस्पोज करे तो। ओल्ड एज होम विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज होम बनाया जाएगा सीनियर सिटीजन की बेनिफिट के लिए। ओके, डू दिस। ओके, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, अर्बन क्या है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत में मैक्सिमम 9, मिनिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। म्यूनिसिपल काउंसिल में मिनिमम 17, मैक्सिमम 38। और म्यूनिसिपल काउंसिल में जो टोटल नंबर है पॉपुलेशन के उसके प्रपोर्शन। अब ऑफिस बियरर्स मतलब ऑफिसर्स, नगर पंचायत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डेप्यूटी मेयर। ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कमिश्नर। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, क्या आपको पता है? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट
to which people elect their representative in Gram Panchayat, Gram Samiti and Zilla Parishad, Municipal Council and Municipal Corporation. Some seats are reserved for member of the scheduled caste, scheduled tribe, backward class of citizen. अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारे लाइक मेंबर्स है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन की, वो अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और उनकी जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या दूसरी बैकवर्ड क्लासेस है, तो उन्हें कुछ रिजर्व्ड मेंबर्स होते हैं इन सब जगहों पे, इन सब काउंसिल्स पे रिजर्व मेंबर्स होते हैं जिन्हें क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है. ओनली मेंबर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कैटेगरी कैन बी इलेक्टेड टू द रिजर्व सीट. और वो मेंबर्स जो इन स्पेसिफिक कैटेगरीज के हैं वही रिजर्व सीट के लिए इलेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन सीट. ऑल्सो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, हाफ ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन. और ऐसे ही जो आधी सीट होती है, जो आधी सीट्स होती है वो रिजर्व होती है महिलाओं के लिए. Reservation is necessary as it allow the deprived section of society and women to take part in working of village and city and to participate in the decision making process. Reservation necessary है, ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वुमेन्स के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो बहुत काम करती है बट उन्हें डिसीजन लेने का हक नहीं होता है ना, ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन बहुत अच्छे से काम करता है. ऐसे लोगों को वो एक संधि प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेस. डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीपल पार्टिसिपेट करे सारी प्रोसेस में. सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो मुझे पूछो. वीडियो लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.